कोठावा ऊपरा बाबा मुरवा रे बोलुए, मुरवा बोलिया सुहावन हो लगुए, मुरवा बोलिया सुहावन हो लगुए। आजू के रतिया बाबा जागल हो रही हो, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जा करके अगर गाली गलौज कर रहे हैं कि तोरा माई के फलना के बहनी के ऐसे अगर इस स्तर पे उतर जाते हैं तो इसको हम अश्लील मानेंगे। ससुरा में मिलल बा घरवा दो ताला, घरवा दो ताला, केहू के रोब ना सहाला, बलम हमर दुबई का माला, मार के चली उल्टी पाला, बलम हमर दुबई का माला। कि जब हम पहिरी नथुनी हमके सैया कहेले हथनी, जब हम पहिनी नथुनी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। नाम है मंतोष और हमारे साथ यहाँ पे हैं भोजपुरी की सुपरहिट गायक और लोकगीत गायक अन्नू दुबे जी। आज हम इनसे बातचीत करें करियर की शुरुआत कैसे हुई और जो विवाद, जो भोजपुरी गानों में विवाद लगा रहता है अश्लीलता को लेकर, उस पे ये क्या कहती हैं, इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। तो अन्नू दुबे जी, सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को और बसंत बिहार न्यूज देखने वाले सभी को गायिका अन्नू दुबे का प्रणाम, नमस्कार। जी अन्नू दुबे जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप इस गायकी की क्षेत्र में, हम तो सबसे पहले आपको देखे थे सुर संग्राम में जब आप बहुत छोटी सी थी और वहाँ पे स्टेज, उसके पहले भी आप देखे होंगे फोक जलवा में जी। उसके पहले हम लोग फोक जलवा में किए, फोक जलवा के बाद हम लोगों ने सुर संग्राम में जी। और मनोज तिवारी जी आपका बड़ा तारीफ उसमें किया करते थे। तो ये इसका गीत संगीत का आप शुरुआत कहाँ से की है? जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल में गाती थी। मेरा मतलब आप 1 to 4 तक मैंने पढ़ाई बिहार विकास विद्यालय से किया है। हमारे सर बहुत, हमारे जो टीचर थे वहाँ के बहुत सपोर्ट करते थे हमको, और म्यूज़िक में वो सब हमको बोलते थे कि म्यूज़िक सीखो और आगे बढ़ो। पर मेरे पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था म्यूज़िक। पापा मुझे बहुत डांटते थे कि तुमको यही करना है, पढ़ाई करना है, तुमको आगे बढ़ना है, गाना वाना नहीं करना है। क्योंकि हम, आपको पता ही है जो समाज में हम लोग देखते हैं, हमारा परिवार जो, हमारा जो समाज है के लिए इसमें कुछ पाबंदियां है, तो वो मेरे लिए भी नहीं होती है। पुरुष प्रधान हमारा देश माना जाता है और इसमें पाबंदियां, लेकिन महिलाओं के लिए हाँ, तो मेरे लिए भी था। तो फिर उसके बाद मेरा एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो गया और वहाँ कुछ ना कुछ हमेशा एक्टिविटीज होते रहता है म्यूजिक को लेके, तो मैं उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पे प्रतिभा खोज उत्सव आया था, 2004-05 की बात है ये, उसमें मैं पार्टिसिपेट की और मैं अपने जिला स्तर पे 2nd आई थी और कमिश्नरी लेवल पे 3rd आई थी, लेकिन स्टेट लेवल पे जाके मैं 1st प्राइज जीती थी लोकगीत के विधा में। और मुझे तत्कालीन न्यायाधीश थे वहाँ उस टाइम और भुट्टा सिंह जी थे, सभी लोगों ने हम लोगों को पुरस्कार दिए। उसके बाद से लगा, पापा को भी लगा कि नहीं, हमको अन्नू को सिखाना चाहिए, संगीत आगे बढ़ाना चाहिए। फिर पापा बहुत चाव की और मेरे लिए मेरे म्यूजिक टीचर मेरे आते थे, हमारे गुरुजी पंडित रामेश्वर तिवारी जी, और सब। उसके बाद मैंने बखूबी शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लिया और मैं आज प्रभाकर और भास्कर दोनों ही कंप्लीट कर चुकी हूँ म्यूजिक से, बहुत टाइम हो गया। उसके बाद 2010 में मेरा एक एल्बम आया था माता जी का रंगोली कैसेट से, वो एल्बम थोड़ा चला। उसके बाद वेव कैसेट कंपनी में मैं लगातार 10 साल से कार्यरत है। हाँ, चलते रहता है। लेकिन वेव के बाद टी सीरीज, टिप्स, बहुत सारी कंपनियां, सबके लिए मैंने गाया। लेकिन फिलहाल मैं ज्यादातर काम अपने चैनल अन्नू दुबे एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे कंपनियां हैं तो वो तो चाहेंगी कि भाई कमर्शियल कुछ मिले कि हाँ चले, लेकिन मैं चैनल चला रही हूँ तो मुझे भोजपुरी संगीत से बहुत प्यार है, इसलिए मैं यहाँ की मिट्टी की चीजें गाती हूँ। सोहर हो गया, मर्जी से गाती, वो मैं गाती
कि आपको याद होगा आप सुर संग्राम में एक गाना गाई थी, कोई नथुनी टाइप का इस तरह से गाना था, है ना? बहुत अच्छा। थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक कितना पुराना गाना आप याद रखें। वो हम देख रहे थे तो सत्येंद्र दूरदर्शी जी बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने बहुत सारे कलाकारों के लिए गाना लिखा था, ये गाना उनका था। तो मुझे याद है रविंद्र जैन जी का नाम आप सुने होंगे, रामायण वगैरह सब उन्हीं का। तो वही जज थे, हाँ, तो वही जज थे उस टाइम। और मैंने गाया था, डिमांड था लोकगीत गाने का, तो मैंने इस गीत को गाया था कि जब हम पहिरी नथुनी हमके सैया कहेले हथनी, जब हम पहिनी नथुनी हमका सैया कहेले हथनी, नथुनी हम नहीं पहिरब रे, नथुनी हम नहीं पहिरब रे, असैया मोरे रेलवे के ड्राइवर, नथुनी हम नहीं पहिरब रे। वाह वाह वाह। और इस पे आप डांस भी बड़ा बेहतरीन करते थे, उसमें आप छोटी उम्र में थी। खैर, ये हम लोग के यहाँ का झूमर है जी जी। और हम लोग के यहाँ अगर कोई रेलवे का ड्राइवर हो जाता था तो महिलाओं के लिए बहुत गुमान का बात होता था तब। तो ये गाने तब ये झूमरा बना होगा जब ये चीजें चलती होंगी। जी देखिए, आजकल जो है अश्लीलता काफी छाया हुआ है गाने में, और अश्लील गाने से तो आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। और अश्लीलता को कहीं ना कहीं अश्लील कलाकारों को बढ़ाने में हम लोगों का, मीडिया का भी इसमें हाथ है कि कहीं से भी कोई अश्लील गाना, मान लीजिए कि कोई गा देता है और उसके दरवाजे पे हम लोग जाकर अनशन करने लगते हैं कि भाई कुछ बाइट दे दीजिए, कुछ बाइट दे दीजिए, और थोड़ा वो करने के लिए। तो आप क्या कहेंगी इस अश्लील कलाकारों के लिए? सबसे पहले तो आपको बार बार प्रणाम कि आपने ये चीज बोला कि हम लोग का गलती है, लेकिन मैं नहीं कहूंगी ये आपका नहीं, कुछ ऐसे मीडिया पत्रकार हैं उनका गलती है। आप लोग तो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं, बसंत विहार बिल्कुल भी नहीं, अच्छे न्यूज को आप लोग प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ जैसे अगर कोई ऐसा गाना होता है थोड़ा बहुत अगर मार्केट में आया और उसको लेके गलत ही विवाद पैदा होता है, लेकिन अगर कुछ मीडिया कलाकार उनके दरवाजे पहुंच जाते हैं उन कलाकारों के पास, तो उन्हें तो लगता है कि भाई हम तो बहुत बड़ा स्टार हो गए, हमारे दरवाजे पे आज चाहे हम 200 रुपए के कलाकार ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे दरवाजे पे तो मीडिया आ गई, तब तो अब तो हमको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा बात हो जाता है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि प्लीज ऐसे गानों को प्रमोट ही नहीं करिए और ना ही उसका कोई चर्चा करिए। आप करना ही है तो अच्छे गानों को करिए। देखिए इस बार छठ में, आज 1 नवंबर है, मैं आपको बताना चाहूंगी आपके मीडिया के माध्यम से कि भोजपुरी संगीत में छठ में मुझे नहीं गाना चाहिए, माफ करिएगा माँ, लेकिन छठ में सबसे ज्यादा सुनने जाने वाला, सबसे ज्यादा बजने वाला, सबसे ज्यादा व्यूज मेरे गानों के हैं इस बार, सब पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो मुझे इस बात का गुमान नहीं है, पर खुशी इस बात का है ना कि एक अच्छे गानों को आप लोगों ने सपोर्ट करके आगे बढ़ाया है। तो आज उन सभी कलाकारों का आंख खुला होगा, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, कि हाँ अच्छे गाने गाने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो अगर आज अनु दुबे का कॉपी बोले ली छठिए मैया अगर चला है, गुटी भर धोती भीजे चला है, केरवा के पात पर चला है अगर अनु दुबे का, चूंकि ये अनु दुबे ही नहीं गाई है, मैं भी किसी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत ही मानती हूँ अपना आदर्श, हमारी शारदा सिन्हा जी पद्मश्री। तो मैं उनके पथ पे चल रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज के समय की, आज की पीढ़ी की अगर मैं बात कहूँ तो मुझे लगता है कि 2-4 कलाकार हैं जो अच्छे गाने गा रहे हैं, जिनमें शायद अगर आप लोग सोचते हो तो मेरा भी स्थान होगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छा काम करूंगी तो आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा कि हाँ 10 कलाकार ऐसे हैं तो 5 कलाकार ऐसे भी थे, तो हमें उनके पथ पे चलना चाहिए। जैसे मुझे शारदा जी के पथ पे चलने में बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा है। और हम जब आ रहे थे तो कुछ दर्शक हमसे पूछ रहे थे कि जरा आप उनसे पूछिएगा कि वो कितना महीने का अर्न कर लेती है, कुछ अंदाजा आप बताइए कि कितना आप अर्न कर लेती हैं और उसमें से कितना गरीबों के लिए आप डोनेट करती हैं, ये जरा हम जानना चाहेंगे। अगर आप मेरे घर में पूछेंगे मेरे बारे में, अगर आप मेरे मम्मी पापा, मेरे जान पहचान, अगल बगल किसी से भी अगर आप पूछेंगे ना तो सब यही बोलेंगे कि अनु जी बहुत ही दिलदार है। ये बचपन से ही मेरे अंदर, अगर मैं किसी का अगर दुख देख लूंगी ना तो मुझे लगेगा कि मेरे पास चाहे मैं जीरो हो जाऊं, क्योंकि मुझे कभी भी डर नहीं लगा। मुझे मालूम है कि अगर आज मैं जीरो हो जाऊंगी तो माता रानी के आशीर्वाद से कल मेरा कोई काम नहीं रुकेगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं जीरो होके हेल्प कर देती हूँ लोगों का, तो इसीलिए मैं बहुत तो बचा के नहीं रखी हूँ, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से आज जीवन अच्छे से कट रहा है।
तो आप डोनेट करने के लिए हमें ये बुलाई थी कि हम एक जगह डोनेट करने के लिए जा रही हूँ, आप थोड़ा मान लीजिए कि आइएगा, लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, शादी वगैरह था। अभी जैसे वार्ड नंबर 2 या 3 में किसी का शादी है, जी। मतलब गरीब बच्ची का शादी हो रहा है, तो हम और पापा ये बोले हैं चाहे कुछ भी हो, जब तक हम लोगों से हो सकेगा, हम लोगों ने ये काम का शुरुआत आज 1 साल पहले से ही कर दिया है। जितने भी गरीब लोगों का शादी होता है हम लोग एक साड़ी देते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ पैसे 5,000 या 10,000 जो भी बन पड़ता है, पापा हम मिलके करते हैं कि ताकि कुछ हेल्प हो जाए हम लोग की तरफ से। गरीबों के लिए यही रकम बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, इसमें लेकिन जो हमारे दर्शकों का डिमांड है कि थोड़ा आप अपने अर्निंग के बारे में बताते कि मंथली का आपका अर्निंग कितना है, तो थोड़ा समझ पाते। नहीं, मैं बिल्कुल बता नहीं पाऊंगी। देखिए, हम बताएं आपको, हम कलाकारों का कोई फिक्स नहीं होता है, हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, कभी 1000 भी हो जाता है, तो हम अपना बता नहीं पाएंगे कि क्या है, लेकिन आप लोग की कृपा से अच्छा है। आज मेरा यूट्यूब चैनल मिलियन सब्सक्राइबर में है, और सबसे बड़ी बात कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन गाने 10 मिलियन 20 मिलियन 70 मिलियन सब चल जाता है। तो क्यों? क्योंकि मैं उस पे ऐसे गीत, आपके YouTube चैनल से आपको कितना अर्न होता है, हो जाता है, ये तो आप बता ही सकती है, क्योंकि मान लीजिए कि ये तो हम लोग भी अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन आम लोग जो है वो अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। वैसा नहीं है कुछ भी है, आप ऐसे मत पूछिए, मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जो भी है अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको मुझे देखना होता है। मेरे राइटर्स हैं, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, मेरे अंडर बहुत सारे लोग, आज मेरे पीछे बैक ऑफिस में कम से कम 20-25 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबको देखना होता है, तो इसलिए अर्निंग तो अच्छा आता है, लेकिन सबको मैं सब डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ सब। चलिए, अब लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेसारी लाल हैं और पवन सिंह हैं, क्या आप इन लोगों को भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैलाने के लिए जिम्मेवार मान रही हैं? ये आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जी, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। क्या आपको बिल्कुल लगता है पूछना कि तो आपको ये चाहिए। दोनों लोग जो है, ये लोग आज दिग्गज हैं भोजपुरी के, क्या ये लोग भी अश्लीलता को बढ़ावा देने में इनका भी हाथ है? मैं तो सबका ठिका लेके नहीं बैठी हूँ, सीधा बात है। मेरा खुद का काम है कि मैं साफ गाऊं, और हो सकता है कि मैं भी कुछ गाती हूँ, उसमें कमियां हो सकती हैं। लोगों को लगता होगा कि अनु जी ने ये गीत गाया कि हमरो बलम रसगुल्ला के रासा बलमुआ कैसे तेजब हो, ठीक है, हमने गाया, तो कई लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा, कई लोगों को लगा होगा कि भाई अपने पति को सबसे ज्यादा आपने कि सासू ननद के कुछ नहीं बुझब, देवरू के घर से खेदब हो, हमरो बलम रसगुल्ला के रासा, हम अपना ही बात कर रहे हैं। तो अगर किसी पैमाने पे आप देखेंगे तो हर चीज का एक पैमाना होता है। जब आप स्ट्रीम लेवल को पार करते हैं, एक ऐसा नहीं है कि हमारे पहले भी लोगों ने नहीं गाया है कि बाबा दिए टीकावा से हो रे हम तेजब हो बलमुआ कैसे तेजब, तो उनका वो लेवल था, मेरा एक लेवल है, अब मेरे ऊपर भी किसी का लेवल है, लेकिन सबसे स्ट्रीम लेवल को पार करके अगर गाली गलौज कर रहे हैं कि तोरा माई के फलना के बहनी के, ऐसे अगर इस स्तर पे उतर जाते हैं तो इसको हम अश्लील मानेंगे। और क्यों? क्योंकि आप किसी के माँ बहन के बारे में गाली दे रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए खेसारी जी ही हैं, वो तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता भी, हम लोग बात भी करते रहते हैं। लेकिन अगर देखिए अभी कुछ बात विवाद हुआ था उनकी बेटी को लेके, लोगों ने बहुत चर्चा फैलाया था, तो बहुत बुरा लगा था, उनको भी बुरा लगा था। तो आज जब हम कलाकारों के ऊपर अगर बात आता है, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे परिवार के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो दुख तो लगता है ना। तो हम लोग को अपना एक दायरा है, ठीक है, उस दायरे में हम लोग को रहना चाहिए। तो हम कलाकार हैं, हम लोग यूथ जनरेशन के नए फेस हैं, हम लोग को देख के कितनी लड़कियां संगीत सीख रही हैं। चाहेंगे कि एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका एक गाना आया हुआ था कि वो दुबई का गाना, अच्छा। कि सुंदर हम बानी, हाँ, दुबई को सुंदर हम बानी के करल काम बानी, पूरा पटीदारी में नंबर 1 बानी, सुंदर हम बानी के करल काम बानी, पूरा पटीदारी में नंबर 1 बानी, ससुर में मिलल बा घरवा दू ताला, घरवा दू ताला, केहू के रोब ना सहाला, बलम हमर दुबई का माला, मार के चली उल्टी पाला, बलम हमर दुबई का माला। चलिए अनु दुबे जी,
अश्लीलता, अश्लीलता को कैसे भोजपुरी में खत्म किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? लग रहा है कि हमारे बड़े बड़े कलाकार भी इस चिंता में हैं कि हम लोग को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि उन लोग का लाइफ इतना बिजी है कि उन लोग को टाइम भी नहीं है इन सब चीज़ों पे अभी ज़्यादा समय दे पाने का। अगर वो समय दे, अगर वो सोचे, तो ज़रूर अश्लीलता को हम लोग खत्म कर पाएंगे। और अश्लीलता का मुझे लगता है कि चर्चा ही नहीं करना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर हम इग्नोर करते हैं ना तो अच्छी चीज़ों पर बातचीत होगी। अगर हम अश्लीलता के बारे में चर्चा ही नहीं करें, हम अगर अच्छाइयों के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं तो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, अश्लीलता का कोई बात ही नहीं है। तो सभी कलाकार लगे हुए हैं, और कुछ लोगों से मैं ये कहूंगी भी अपनी तरफ से कि आप लोग अगर बड़े स्तर पे हैं तो प्लीज आप लोग करिए, क्योंकि ये इसका हम खाते हैं, इसी का हम खा रहे हैं, और इसके लिए हम लोग को करना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी चीजें गाऊं, अच्छा दिखाऊं। आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए कि इसको अच्छा किया जाए। चलिए अनु जी, आपका एक पर्सनल सवाल मैं पूछ लेता हूँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो आप है वो मान लीजिए कि एक पब्लिक चेहरा है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी शादी हो चुकी है, क्या कभी गानों को लेकर आपके पति ऐसा बोलते हैं कि नहीं आपको गाना वगैरह ये सब नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए? अगर मैं आपको बताऊंगी, मान लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी राह पे चलकर रोड़ा अटकता है कि नहीं आपके मैरिज लाइफ में? किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि हमारा अरेंज मैरिज है। और जब हम लोग एक दूसरे से पहली बार मिले थे शादी से पहले, तो पापा मिलवाए थे। तो जब हम लोग मिले थे एक दूसरे से, तो मेरे हस्बैंड मेरे बहुत बड़े फैन, उनको मेरे गाने बहुत पसंद। तो उन्होंने अपने तरफ से ये जताया कि मुझे संगीत बहुत पसंद है, और सर भी संगीत BHU के स्टूडेंट है सर, MBBS वहाँ से किए हैं, तो आज बिजनेस में है। तो सर को संगीत बहुत पसंद है, तो वो उन्होंने ये विश्वास दिलाया। मेरा पहला ही प्रश्न सर से ये था कि क्या मैं संगीत में आगे काम कर सकती हूँ। वो पूछे कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, क्या है आपका। मैंने पूछा क्या मैं संगीत में और आगे बढ़ सकती हूँ या, तो बोले कि बिल्कुल, मुझे आपका यही तो आपका नाम है, इसी से मुझे आप पसंद हो, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप और आगे बढ़ो। और आज मुझे लगता है कि मुझे पापा अगर जितना सपोर्ट करते हैं उसमें 100 टाइम्स और ऐड ऑन हो गया है, वो मुझे 200 टाइम्स सपोर्ट करते हैं, और बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी फैमिली, मेरे मम्मी जी, मेरे पापा जी, मेरे सभी फैमिली, ससुराल पक्ष के सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। इसमें कहीं से भी कोई रोड़ा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है। चलिए, तो अनु जी, अब तो हम लोगों के यहाँ गोधन वगैरह कुटा गया है, लगन शुरू हो गया है, तो हम चाहेंगे कि आप जो है पारंपरिक वैवाहिक गीतों के लिए पूरी तरीके से प्रसिद्ध हैं, तो हम चाहेंगे कि जरा आप हमारे पारंपरिक जो विवाह गीत होते हैं उनमें से आप कुछ सुनाएं। मेरा एक पारंपरिक बहुत ही अच्छा गीत है, जब मैं शिव विवाह गाई थी उसमें मैंने गाया था। उस गीत को जब भी कोई सुनता है तो रोने लगता है, क्योंकि उसके वर्ड इतने प्यारे हैं, एकदम हमारे पारंपरिक शब्द हैं, बहुत पुराने शब्द हैं। तो वो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं सुनाती हूँ। कोठावा ऊपरा बाबा मुरवा रे बोलुए, मुरवा बोलिया सुहावन हो लगुए, मुरवा बोलिया सुहावन हो लगुए। आजू के रतिया बाबा जागल हो रही हो, आजू घरवा चोरिया हो जाई है, सबरे संपत्तिया बाबा बाची रे जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है, गौरा बेटी चोरिया हो जाई है। दुआरा पाए बेटी चौकी दरबारे रखबो, आंगना में सिपहिया हो रखबो, घरवा भीतरा हमहू जागल हो रहबो, से हो बेटी बाची रे जाई है, गौरा बेटी बाची रे जाई है। हम चाहेंगे कि आप लास्ट में एक वो गाना गाएं, चाहे किसी भी कलाकार का हो, जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको सबसे पसंद लगता हो, जिसे मान लीजिए कि आप कहीं भी अकेले में गुनगुनाती हो, आप वो गाना गाएं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जी, लेकिन मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है जो मुझे भी अच्छा लगता है।
तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अनु जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप लास्ट में दर्शकों से? वसंत विहार देखने वाले सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करूंगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वसंत विहार के जरिए आप लोग को अच्छे अच्छे न्यूज़ मिलते हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर करिए और गायिका अनु दुबे को खूब प्यार दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे गाने लेके आऊँ। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है और आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।